Praise the Lord. After Resurrection Day, we will gathered here on the time of prayer time segment on Grace Television. So first of all, we would like to invite Pastor Michael Gulzar, who belong to a Full Harvest Ministry of Pakistan. So it's a great privilege for me and all viewers who sing on the Grace Television. So we also warmly welcome to all his team belong to Full Harvest Ministry of Pakistan. सो खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदाम ने हमें ये मौका दिया है कि हम प्रेयर टाइम सेगमेंट में ग्रेस टेलीविज़न पर खुदाम की शुक्रगुजारी करने के लिए जमा हैं। और मैं ख़ास तौर पे जो है वो इस बात का इजहार करता हूँ कि आज से कुछ चंद दिन पहले मेरे मसीहा ने मौत और कब्र पर फतह पाकर जो है वो हमें नजात बख्शी। इस बात के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं और ख़ास तौर पे इस सारे प्रेयर टाइम सेगमेंट को हम खुदाम की हजूरी में रखेंगे। आज का हमारा दुआ करना, परस्तिश करना, कलाम का सुनना और सुनाना खुदाम को पसंद आए। ग्रेस टेलीविज़न के लिए उसके सारे सेगमेंट को हम खुदाम की हजूरी में रखेंगे। खुदावंद अपने जलाल में बुज़ुर्गी में आगे बढ़ाए। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ खुदाम की खादमा दिलशाद आरफ से कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। हम सब अपने और खुदावन की हजूरी को हम महसूस करेंगे, क्योंकि खुदावन की जिंदा कलाम है, जहाँ दो या तीन मेरे नाम पे इकट्ठे तो मैं तुम्हारे दरमियान हाजिर हूँ। और हमारा ये ईमान है कि हमारा खुदावन हमारे दरमियान मौजूद है। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे। अजीब विशेष खुदाई का डर अब्दी पाक सलामती के शहजादे तुठा जो है जुआने वाला हमारे असली अब्दी बा प्यारे खुदा, दिल की गहराइयों से प्यारे खुदावन जी लाखों बार शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए प्यारे खुदा, इस मौके के लिए, घड़ी के लिए प्यारे खुदा जो हमारी जिंदगी में दी है प्यारे खुदा, कि हम तेरे कलाम को खोलें, तेरे नाम को मुबारक कहें प्यारे खुदा। तू कोई कायनात का खालिक और मालिक है प्यारे खुदा। आल में की कुंजियां तेरे पास है प्यारे खुदा। तेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता प्यारे खुदा। प्यारे खुदा मैं दुआ करती हूँ, मिन्नत करके इल्तिजा करती हूँ ग्रेस टीवी के लिए प्यारे खुदा। तू ग्रेस टीवी को बरकतों से माला माल करना प्यारे खुदा। इस चैनल के जरिए प्यारे खुदा लोग जगह जगह तेरा पाक कलाम सुने हो प्यारे खुदा और बरकतों से माला माल हो प्यारे खुदा। मैं दुआ करती हूँ ग्रेस टीवी के चेयरमैन के लिए प्यारे खुदा, तो इनके साथ होना, इनकी पूरी टीम के साथ होना प्यारे खुदा। मैं आज के पास्टर के लिए दुआ करती हूँ, उनकी मिसिस के लिए, बच्चों के लिए, जो टीम उनके साथ आई है उन सब के लिए दुआ करती हूँ प्यारे खुदा। इन सब को अपनी खिदमत और जलाल के लिए इस्तेमाल करना प्यारे खुदा। ये दिन दूनी रात चूनी तरक्की करे और तेरे नाम के लिए इस्तेमाल हो प्यारे खुदा। जहाँ कहीं भी जाओ प्यारे खुदा, तेरे नाम के मौजात हो प्यारे खुदा। तेरा रहम, तेरा फजल हमेशा हम सब पर हो प्यारे खुदा। प्यारे खुदा जी इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना प्यारे खुदा। हमारी दुआ को सुनना प्यारे खुदा। प्यारे खुदा परस्तिश में हमारे साथ होना, कलाम में हमारे साथ होना प्यारे खुदा। आज का कलाम जो भी हो हमारे लिए जिंदगी बख्श हो प्यारे खुदा, क्योंकि तेरा जिंदा कलाम बन बन गुदे गुदे को चीरता हुआ गुजरता है प्यारे खुदा। और तेरे कलाम ही हमारे लिए रोशनी है। जब हम इस रोशनी में चलते हैं प्यारे खुदा, तो कभी हम धोखा नहीं खाते प्यारे खुदा। हमेशा हम अपने रास्तों पर कायम रहते हैं, अपने अंदर मजबूती पैदा करते हैं प्यारे खुदा और तेरी खिदमत करते हैं प्यारे खुदा। हमारी दुआ को सुनना, कबूल करना, सब कुछ मांग लेती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के सिला से। मुक़द्दस पाक कलाम में यूँ मरकूम है, ए अहले ज़मीन सब खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाज़र हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं।
शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। व्यूअर्स, अभी हम इस मुल्क पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए दुआ करेंगे। मुल्क पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, जो पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं, उनको हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे और मुल्क में जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको भी हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद इस मुल्क पाकिस्तान को आगे बढ़ाए। इसकी सारी इंतज़ामिया को जिसका नज़्म व नस्क चला रहे हैं उनको भी हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ एल्डर शफीक साहब से कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। मेहरबान के खालिक व मालिक, दिलो दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। शुक्रगुजार है कि खुदावंद तेरी लाजवाब मोहब्बत के लिए, तेरे खूबसूरत कामों के लिए, जैसा कि पिछले दिनों में खुदावंद तूने हम सब के लिए खुदावंद इतना बड़ा कफारा बख्श दिया ताकि हम सब निजात को हासिल करें और तेरे नाम की तारीफ कर सकें। यीशु राजा, और ये बात सच है कि खुदावंद तूने कहा है मौत तेरा डंक कहाँ है, कब्र तेरी फतह है। और इसी तरह खुदावंद तूने कहा कि ऐ खुदावंद तू जिंदों का खुदा है यीशु राजा, और तूने मौत और कब्र पर फतहमंदी को हासिल किया। हम तेरे शुक्रगुजार हैं, हम एक जिंदा खुदा की प्रस्तुति कर रहे हैं। तू आ खुदावंद हमारी जिंदगियों में ताकि तेरे नाम को जलाल पाए। और खुदावंद तेरे नाम से हम जो भी मांगेंगे तू है खुदा हमें बख्शता है। खुदावंद तेरे बंदा ने खुदा ने इस मुल्क के लिए दुआ के लिए कहा है यीशु राजा, और तेरे खुदा पाक कलाम में भी लिखा है कि जिस मुल्क में तुम रहते हो उस मुल्क के लिए सलामती जाओ, और जिस शहर में रहते हो उस शहर के लिए सलामती और बरकत की दुआ चाहो। और इसी तरह खुदा हम इस मुल्क के लिए और खुदा मैं सलामती और बरकत की दुआ चाहता हूँ। जो इस मुल्क के निज़ाम को चला रहे हैं खुदा उनके साथ है, खुदा उनकी बड़ी मदद ताकि खुदा सारी अदलिया के लिए, वज़ीर आज़म सदर के लिए, खुदा तमाम सारी कबीना को मैं तेरे हैंड ओवर करता हूँ राजा, और तेरे खून तेरे लहू में डिप कर देना चाहता हूँ यीशु राजा। तू नकल और दनाई दे यीशु राजा, और तू जिसे चाहता है बादशाही देता है और जिसे चाहता है छीन लेता है। खुदा ये सारा इख्तियार बादशाही का तेरे पास है खुदा, और मैं चाहता हूँ कि खुदा तू इस मुल्क को भी संभालिए यीशु राजा, और सारा महंगाई का जोर तेरे बेटे यीशु के नाम से जाता रहे। तो इस मुल्क के लिए वसैल पैदा कर, मुहैया कर खुदा ताकि तेरे नाम को जलाल मिले यीशु राजा। तू आ यीशु राजा इस मुल्क में खुदा सुन और कबूल कर, मांगता हूँ खुदा यीशु मसीह के और जलाली नाम में। इसी तरह हम उन तमाम लोगों को जो खुदाम के कलाम में, उसके नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे बढ़ रहे हैं, तमाम मिशंस को, तमाम चैनल्स को हम खुदाम की हजूरी में रखेंगे कि खुदाम अपना रहम, अपना फजल उन पर उंधेले ताकि वो बड़े जोश जज्बे के साथ खुदाम के नाम को, कलाम को आगे बढ़ाएं। सो अभी हम सब झुकेंगे उन तमाम चैनल्स को, मिशंस को, और जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको हम खुदाम की हजूरी में रखेंगे कि खुदाम उनके वसीला से बहुत सारे लोगों को जो है वो बाबरकत बनाए। हम सब झुकेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ एल्डर अमर मकबूल साहब से रोज़ दुआ में रहना। खुदावंद के नाम से जिंदा वाले बाप शुक्रगुजार हैं इस घड़ी इस लम्हा के लिए पहले खुदा जो आपने हमारी ज़िंदगी में दिया ताकि हम बैठ के आपकी हम तो सना कर सके। पहले जितनी भी जाने तेरी हजूरी में झुकी है कि तो नाम बना बरकत देना पहले खुदा, और खासकर पहले खुदावंद पूरे पाकिस्तान में पहले खुदावंद जितने भी पहले खुदावंद मसीही चैनल्स काम कर रहे हैं, पहले खुदावंद खिदमत कर रहे हैं, पहले खुदावंद इनको पहले खुदावंद और ज़्यादा तरक्की देना पहले खुदावंद। पहले खुदावंद खासकर पहले खुदावंद हम ग्रेस टीवी के लिए पहले खुदावंद बरकत और तरक्की की दुआ करते हैं पहले खुदावंद। और इसी तरह पहले खुदावंद जितने भी पहले खुदावंद हेल्थ डिपार्टमेंट है पहले खुदावंद उनको भी पहले खुदावंद बरकत देना पहले खुदावंद। तेरे कलाम में लिखा है कि पहले खुदावंद हर एक को पहले खुदावंद बरकत देना पहले पहले खुदावंद। जितनी भी मीटिंग है पहले खुदावंद शुरू से लेकर पहले खुदावंद एंड तक पहले खुदावंद हमारी मदद निगरानी करना मसीह के नाम से आमीन। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाते हैं
तो हम उनको बड़े वार्मली वेलकम कहते हैं। तो इसी तरह वक्त हुआ चाहता है कि हम उनको अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को हार पहनाएं। सो सबसे पहले मैं दावत दूंगा आज के जो पैगंबर हैं, जो खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम लेकर हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं, आप सबकी तालियों की गूंज में पास्टर माइकल गुलजार साहब सामने तशरीफ़ लाएंगे और इनको हार पहनाने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ। एल्डर शफीक साहब सामने आएंगे और इनको हार पहनाएंगे। व्यूवर्स, अभी हम प्रेयर टाइम सेगमेंट में ऐसे नौजवानों को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे जो नशा की लानत में हैं, और इसी तरह उन बेटियों को भी जो फोर्स कन्वर्जन का शिकार हैं, उनको भी हम खुदावंद की हजूरी में देंगे कि खुदावंद अपना रहम, अपना फ़ज़ल उन पर उंडेले, उन्हें अक्ल दनाई से रोशनास करे, ताकि वो अपने इन आदात व अतवार से बाज रह सकें। और ये जो बड़ा नक्श मसीही कौम में पाया जाता है, खुदावंद से दुआ करेंगे कि खुदावंद इन तमाम नकाइस को दूर कर, ताकि तेरी कलीसिया जो है वो खूबसूरत से खूबसूरत होती चली जाए। हम सब झुकेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ मिसिज़ पास्टर माइकल साहिबा से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। मेरे बल्कि खाली कोई मालिक, मैं दिल और दिल की गहराई से तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करती हूँ। खुदा आसमानी बाप, जितने लोग नशे की लत में हैं ताकि हम फिर बैठकर तेरे नाम की इज्जत जला देने वाले बन जाएं। मसीह के खुदा चाहते हैं कि किसी दुनिया और सबकी चौकी से बाहर निकल आए, सजदा करते हैं क्योंकि आप बहुत हस्ती हैं, जिसको सजदा तज़ीम जुटाने वाले दिनों में खुदावंद नाम के लिए काम करें। जितनी जमात के हस्बैंड छुटे हैं, एक-एक को छूना, एक-एक को ब्लेस करना। मसीह यीशु नासरी, आज का कलाम जिस खादम के पास है, मैं उसके लिए दुआ गो हूँ। अपने खादम को बड़ी बरकत देना, अपने खादम के साथ होना, बड़ी हिफाजत निगहबानी करना। जब तेरा बंदा कलाम सुनाए, वो नहीं बल्कि तेरा रूह होकर बोले मसीह यीशु नासरी, मसीह यीशु नासरी, और वो कलाम 100 गुना फल लाए और हम उस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने वाले बन जाए। मसीह यीशु नासरी, मसीह यीशु नासरी, हमारा गाना बजाना आपको पसंद आए। मसीह यीशु नासरी, हमारा मिल बैठना आपको पसंद है। मसीह यीशु नासरी, मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी हिफाजत निगहबानी करना। मसीह यीशु नासरी, मांग लेती हूँ अपने मीठे चलाली कदूस नाम से, आमीन। आप सबकी तालियों में मैं दावत दूंगा आज के सूरमा, आज के खुदावंद के खादम जो खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम लेकर तशरीफ़ लाए हैं। आप सबकी तालियों की गूंज में सामने तशरीफ़ लाएंगे और कलाम मुक़द्दस पेश करेंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप जितने इस वक्त मुझे पास्टर माइकल को ग्रेस टीवी के ऊपर देखने वाले हैं, सब के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और आज का कलाम जो खुदावंद ने हमें दिया है उसकी तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ ग्रेस टीवी के चेयरमैन जनाब आरफ खोखर साहब का, जो खुदावंद की खिदमत में मशगूल अमल हैं। और इस बात के लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि उन्होंने इस इलाके के लिए बड़ी ग्रेट खिदमात सारे अंजाम दी हैं और इसी तरह से ये सिलसिला जारी और सारी है। मेरा खुदा के खादम होने के नाते से मेरी दुआ है कि खुदावंद इनके इस टीवी को और इनकी खिदमत को और ज़्यादा बढ़ाए, ताकि खिदमत का काम जो है वो इसी तरह से जो है वो चलता रहे और बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो खुदावंद के इस गल्ला के अंदर जो है वो शामिल हो सकें। आज थोड़ी देर में खुदा के बड़े कलाम में से हम देखेंगे आज मेरे अजीज़ों बहुत सारे लोग जो हैं बरकतों से मालामाल हैं, लेकिन बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग बरकतों से खाली भी हैं। और अगर बरकत चाहते हैं तो बरकत के कुछ राज हैं जो कलाम मुक़द्दस फरमाता है। खुदा का कलाम फरमाता है कोई ज़्यादा हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है,
याद रखिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर बरकत का कनेक्शन है तो वो मेरे यीशु की ज़ात से है। जो हमेशा यीशु के साथ जुड़ जाता है, बरकत हमेशा उसके साथ रहती है। हालेलुया। और बड़े सालों से हम सुनते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि या खुदा बरकत दे, या खुदा बरकत दे, मेरी बेटी को बरकत दे, मेरे घर को बरकत दे, मेरे ख़ानदान को बरकत दे, मेरी मिनिस्ट्री को बरकत दे। अरे बरकत 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 तो मांगते हैं। आइए कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि बरकत हासिल करने के कितने खूबसूरत तरीके हैं कलाम मुक़द्दस में। और यकीन जानिए, अगर ज़बूर में देखें तो वहाँ पर लिखा है कि तुम मेरी इबादत करना, तब मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। और मेरी बहनों, भाइयों और जितने देखने वाले हैं, आपको बताना चाहता हूं कि इबादत के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कलाम मुक़द्दस फरमाता है जिसके वसीला से हम अपने घर में, अपनी मिनिस्ट्री में, अपने बच्चों में, अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में, अपने इलाके में बहुत सारी चीज़ों के लिए बरकत का बाइस बन सकते हैं। और आइए कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ देखिएगा, जितने देखने वाले हैं, अमसाल की किताब मेरे साथ निकालिएगा और हम चलेंगे उसके 22 बाब में। खुदावंद के बंदा सुलेमान की मिसाल और उसका 22 बाब, और हम देखेंगे उसकी 9 आयत में क्या लिखा है और क्या मरकूम है। सुनिएगा, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो नेक नजर है बरकत पाएगा, क्योंकि वो अपनी रोटी में से मस्कीनों को देता है। अरे मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों और जितने देखने वाले हैं, आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आज जो हमारी कलीसियाएं बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं, आज कलीसियाओं में तरक्की नहीं है, अरे आज कलीसियाओं में वो बेहतरी नहीं है जिस बेहतरी के लिए हम बुलाए गए हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है, कलाम मुक़द्दस ये फरमाता है कि जो नेक नजर है वो बरकत पाएगा। आज मैं इस चैनल के वसीला से, इस ग्रेस टीवी के इस प्लेटफॉर्म से आपको बताना चाहता हूं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, जितने देखने वाले हैं, अरे याद रखिए, अगर आप चाहते हैं अरे आपकी कलीसिया से वो सारा डिप्रेशन खत्म हो जाए, अगर आप चाहते हैं आपके घर से वो डिप्रेशन खत्म हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरक्की में जो रुकावटें हैं वो यीशु के नाम से खत्म हो जाएं, तो इसके लिए कलाम मुक़द्दस फरमाता है, अरे अगर तू ये बरकत चाहता है तो इस चीज को आजमा के देख, तू नेक नजर हो जा। देख, खुदा का कलाम कहता है कि तेरे अंदर कैसे बरकत दाखिल होती है। मेरे अजीजों, बरकत के पीछे भागने से या जोर लगाने से आप कभी बरकत को हासिल नहीं कर सकते। और यकीन जानिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अरे जिसके साथ मेरे यीशु की बरकत आ जाती है, अरे उसकी जिंदगी बदल जाती है। याद रखिए, फिर कहूंगा, अरे ना चर्च बदलने से बरकत पाएंगे, अरे ना पास्टर बदलने से बरकत पाएंगे, अरे ना पीरों फकीरों के पीछे भागने से आप बरकत पा सकते हैं। अरे बरकत चाहते हैं तो एक ही दरवाजा है, और वो दरवाजा मेरे यीशु का कलाम है जो आपको बरकत के अंदर दाखिल कर सकता है। बरकत चाहिए, बरकत चाहिए, अरे बरकत चाहिए तो फिर कहूंगा कि इस रास्ते के अंदर दाखिल हो जाएं। बेशक ये छोटा जरूर होगा, सुकड़ा जरूर होगा, लेकिन याद रखिए आपकी जिंदगी बदल देगा। अरे आप माला माल हो जाएंगे, अरे आप बरकतों से भर जाएंगे, आपके बच्चे बरकतों से भर जाएंगे, आपकी कलीसिया बाबरकत होगी, आपके लोग बाबरकत होंगे, आपकी मिनिस्ट्री बाबरकत होगी। लेकिन वादा एक है, कलाम मुक़द्दस ये कहता है, अरे तू नेक नजर हो जा, तू बरकत पाएगा।
और अगर देखें ज़बूर 128 में, मेरे साथ देखिएगा कि खुदावंद का बंदा जिसके बारे में खुदा ने फरमाया है, दाऊद तू मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया। अरे जो उसके दिल के करीब हो जाता है, मेरे लोगों याद रखो, वो बरकतों से भर जाता है। और यहां पर खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं जो आपको बताना चाहता हूं। ज़बूर 128 की तरफ चलेंगे और वहां पर क्या लिखा है सुनिएगा। उसकी 4 आयत में लिखा है, बल्कि 3 आयत में मैं पढ़ूंगा आपके लिए। ये भी एक बरकत का राज है। अगर कलाम मुकद्दस ये कहता है, अरे तरह तरह से मैंने तेरे लिए बहुत सारी चीजों को पैदा कर दिया है जो तेरे लिए, तेरे घराने के लिए, तेरी नस्ल के लिए, तेरे चर्च के लिए, तेरी कलीसिया के लिए बरकत का बायस बन सकती हैं। बरकत 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 ढूंढना चाहते हैं, अरे आइए बरकत मैं आपको बताता हूं किस तरह से हासिल कर सकते हैं। ज़बूर 128 और उसकी 3 आयत में लिखा है, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद। आगे सुनिएगा, जिस बात पे मैं आपको लेके आना चाहता हूं उसको सुनिएगा। लिखा क्या है, देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज मैं एक बार फिर आपसे मुखातब हूं ग्रेस टीवी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अरे भागने की जरूरत नहीं है, अरे जगह जगह के धक्के खाने की जरूरत नहीं है, अरे फलां के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, अरे दुनियावी चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर मकसद बरकत का है तो याद रखिए, बरकत खुदा का कलाम ये फरमाता है, अरे तू इससे ज्यादा और क्या चाहता है। तेरी बीवी तेरे घर में मेवादार ताक की मानद होगी, तेरी औलाद जो है वो जैतून के पौधों की मानद होगी। लेकिन आगे लिखा है, ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी जो खुदा से डरता है। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जितने देखने वाले हैं, अगर बरकत चाहते हैं तो याद रखिए नेक नजर होना पड़ेगा। और यहां पर खुदावंद का बंदा फरमाता है कि ऐसी बरकतें उस बंदे को मिलेंगी, उस शख्स को मिलेंगी जो खुदा से डरता है और उसकी जिंदगी में खुदा का खौफ है। यह भी एक बरकत का राज है। मेरे अजीजों, याद रखिए, अरे हम जितने खुदा को प्यार करने वाले लोग हैं, अरे जितनों को खुदा ने अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, हम ऐसे नहीं बुलाए गए और ना हम किसी के लिए लानत चाहने के लिए बुलाए गए हैं। बल्कि याद रखिए, सुन लीजिए गौर से, अरे हम तो सारे बरकत के लिए बुलाए गए हैं। आज याद रखिए, एक बड़ा मौका है आपके पास। आज मैं अक्सर अपनी कलीसिया के लोगों में जाता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं, पास्टर साहब इतना पैसा आता है, इसके बावजूद हमें पता नहीं चलता कि पैसा किधर जाता है। अरे पास्टर साहब बड़े कमाने वाले हैं, बहुत पैसा आता है, लेकिन पता नहीं चलता। अरे मैं उनसे हमेशा कहता हूं, अरे याद रखो, अगर बरकत के राजों को जान जाओगे, यीशु के फजल से तुम्हारा किचन हमेशा लबरेज रहेगा। बरकत चाहिए पास्टर साहब, बरकत चाहिए। अगर बरकत चाहिए तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बरकत का एक ही दरवाजा है और यह कलाम मुकद्दस है, जिसके वसीला से आप बरकत हासिल कर सकते हैं। और आज आपको बता दूं आप किस लिए बुलाए गए हैं। सुनिएगा, आइए मेरे साथ आखिरी हवाला देखेंगे। इसके बाद कभी जिंदगी में मौका मिला तो हम जरूर खुदावंद के इस कलाम को और बहुत सारे गहरे भेदों को समझने की कोशिश करेंगे।
खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पहला पतरस का खत और उसका 3 बाब 3 बाब और उसकी 9 आयत को देखेंगे। और मैं यहां पर चाहूंगा अगर किसी ने आप में से निकाला है तो वो सामने आकर तलावत कर सकते हैं। पतरस का पहला आम खत और उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। जिसके पास खुदावंद का बहुत बड़ा कलाम है वो मेरे साथ निकाले। पहला पतरस उसका 3 बाब, हम उसकी 9 आयत की तलावत करेंगे। गर्ज सब के सब यक दिल और हमदर्द हो, बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फरोख्तन बनो, बदी के इवज बदी ना करो। आप सुनिए, बदी के इवज बदी ना करें। मैं आपको बरकत की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। मैं आपको उस राज की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं जिस राज के बाद यकीन जानिए आप, आपका घराना, आपकी मिनिस्ट्री, आपका चर्च, आपका इलाका यीशु के नाम से बाबरकत हो जाएगा। सुनिएगा आगे। बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि उसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन आमीन। ये बात है मेरे अजीजों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। अरे याद रखिए, खुदा का आपकी जिंदगी में आपको बुलाने का मकसद जो है वो ये है कि आप बरकत शख्सियत के हामिल हों। और जब आप बोलें तो लोग बरकत हासिल करें, आप लिखें तो लोगों के लिए बाबरकत हो, आप कहें तो लोगों के लिए बाबरकत हो, आपका बोलना, आपका चाल चलन हमेशा दूसरों के लिए बाबरकत हो। अरे ये सारे बरकत के राज हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ कलाम मुकद्दस में से मिलेंगे। याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप इस बरकत में हमेशा लबरेज रहें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी चर्च की कलीसिया ग्रोथ करे, बाबरकत हो, अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस जो है वो बाबरकत हो, अगर आप चाहते हैं इस बेरा रवि के दौर में आपके बच्चे बाबरकत हों, अगर आप चाहते हैं इस कठिन और बड़े खौफनाक दौर के अंदर आपकी नस्लें बाबरकत हों, तो याद रखिए आज जितनी बातें हमने देखी हैं, इन बातों को, खुदा के खौफ को, नेक नजरी को और बिलखसूस इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम जितने खुदा को मानने वाले लोग हैं, अरे हम बरकत के लिए बुलाए गए हैं। और मेरे लोगों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज खुदा का कलाम ये कहता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मेरे पास आ जाता कि तू वो बरकतें ले सके। अरे वो बरकतें ले सके जो तेरे लिए रखी गई हैं इस दुनिया के लिए। आज इस बात को समझें और खुदा के कलाम में उन सारे बरकत के राजों को अपनी जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा बनाएं, ताकि आप बाबरकत हों, आपका चर्च तरक्की करे, आपकी औलाद तरक्की करे, और आप जिस जगह में जितना टाइम देते हैं वो हमेशा दूसरों के लिए बरकत का बाइस हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। व्यूअर्स, अभी वक्त हुआ चाहता है प्रेयर रिक्वेस्ट का। जितने लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हैं उनको हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे, और जितने लोगों ने जो दरख्वास्तें प्रेयर रिक्वेस्ट में भेजी और खुदावंद ने अपना काम किया उनके लिए हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। सो अभी हम सारी टीम मिलकर जो है वो इन तमाम लोगों को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। आज जैसे गुजारी करते हैं जलाल लोगों के लिए
तेरे बंदे आगे मेरे पास इस वक्त तेरी हजूरी के अंदर है। हम उनको खुदा खुदा बेटे खुदा कुदस के नाम से अभी जाते हैं, तेरी चीज में जाते हैं। खुदा प्रभु है हमसे यीशु नाम से खैरात की प्रार्थना जाती रहे। हालेलुया और इसी तरह बाइबल शहर के लिए जिसकी घराने में है कर्ज में मेरे खुदा चल रहे हैं, तेरे यीशु नाम से कर्जे की सारी लालच जाती रहे। इस कर्ज को बंद करके मेरे नाम में आगे ही आगे बढ़ते चले जाए। तेरी हजूरी में देते हैं, आपको जो प्रॉब्लम है तेरे यीशु नाम से जाती रहे। हालत की प्रॉब्लम जाती रहे। अपने रहम में कदम में कुदरत में आगे ही आगे खड़ा और खासतौर पे या जान हम मेरा खुदा उसकी तेरी हजूरी में देते हैं। एक बड़ा खाना, एक बड़ा हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, खुदा तेरी खुदाई करते हैं, तूने महफूज रखा मेरे खुदा टांग की फ्रैक्चर, दिमागी प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे। इस आदमी को अपने नाम में जलाल में कुदरत में बड़ा जलाल ताकि तेरे नाम में ट्रांसफर होते चले जाए। कई रफीक को तेरी हजूरी में देते हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, तेरा शिफा वाला हाथ पड़े, सारी हार्ट प्रॉब्लम करे यीशु के नाम से बेटियों को तेरी हजूरी में देते हैं। जिनके औलाद नहीं है, बेटी तेरी बेटी की हजूरी में दे देते हैं। और भी जितनी बेटियों ने प्रेरक भेजी है उनको तेरी हजूरी में देते हैं। इस तरह तूने मेरे खुदा हन्ना को बरकत दी, इस बेटियों को भी ब्लेस कर बरकत दे ताकि तेरे नाम में जलाल की आगे ही आगे पहनते हैं मसरत को तेरी हजूरी में देते हैं। जो सीने की जलन, कमजोरी, लाचारी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तेरे सॉल्व हो जाए। इस कराने को तेरी पेट में दे देते हैं। तेरी हजूरी में देते हैं जलाल, तेरा शिफा वाला हाथ पड़े मेरा खुदा सारी अपनी शीतों की ताकतें तेरे यीशु नाम से जाती रहे। अपने बेटे को बहाल कर बरकत दे मेरे खुदा अपने नाम में जलाल में इस घराने को मजबूत कर जलाल के बड़े खुदा। और इसी तरह बेटी जूलिया के लिए जो कल दुबई जाने वाली है, रास्ते में मेरे खुदा की मदद रहनुमाई फरिश्ते नाम में जलाल के साथ आगे ही हमेशा सारी मेरे खुदा जिस्मानी कमजोरी, बीमारी, तेरे यीशु नाम बरकत में अपनी कवरेज में ले जलाल के बड़े खुदा ताकि तेरे नाम में जलाल में कुदरत में आगे बढ़े। बहन शबीब जो कोयटा से है, कैंसर की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन कामयाब हुआ है, बाकी मतलब कमजोरी, लाचारी तेरे यीशु बरकत में अपने नाम में बड़ा जलाल में कुदरत में आगे ही आगे बढ़ा। बाकी अब अपने खुदा तो हमारी सहायता निगरानी फरमाना, तेरे जलाली कुदूस और अपने नाम लेकर मांगते हैं। खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे और इसके बाद पास्टर माइकल साहब से और मेंबर का हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी आसमान पर भी हुई है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बता दे, जैसा अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, हमारी मदद से माफ कर। हमें आज़माइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत आपसे लेकर कुल मुकद्दसीन के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, कौम बनी इस्राइल के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ और बिलखसूस ग्रेस टीवी के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस के नाम से आमीन।